पाक का एहसान है तुम पर यारों, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। ख्वाजा पाक का एहसान है तुम पर यारों, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। फरमाइश की गई थी कि हजरत वाली तकरीर कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह आज का मेरा मौजू है शाने पंजतने पाक। शाने पंजतने पाक कौन है? पंजतने पाक में हमारे आका हैं, मौला अली हैं, हजरत फातिमा ज़हरा है, इमाम हसन है और इमाम हुसैन है। इंशाअल्लाह थोड़ी थोड़ी रोशनी डालकर जाऊंगा। फरमाइश हुई थी हजरत वो तकरीर कर दीजिएगा जो आपने भीरा में 2015 में जुलूसे मोहम्मदी में की थी। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा। हमारे आका की उम्र 4 साल की है। बोलो कितनी है? 4 साल की है। आज इंसान अपने नबी को नहीं समझ सका, आज मुसलमान अपने आका को नहीं समझ सका। हर कौम अपने पेशवा की तारीफ करती है, करती कि नहीं करती? हर कौम अपने रहनुमा की तारीफ करती है, हर कौम अपने लीडर की तारीफ करती है, मगर एक मुसलमान ऐसा है जो अपने नबी के अंदर ऐब निकालता है। मुस्तफा ऐसे थे, मुस्तफा को ऐसे थे, मुस्तफा को इल्मे गैब नहीं था माज़अल्लाह, मगर उम्र है 4 साल की। आपके रज़ाई भाई हजरत अब्दुल्ला बकरिया चराने जाते हैं, जंगल का शेर आया, बकरिया लेकर चला गया। अल्लाह अल्लाह अब्दुल्ला दौड़कर आए, अम्मी जान गजब हो गया। कहा बेटा क्या हुआ? कहा अम्मी जान बकरियों को जंगल का शेर लेकर चला गया। इको कम करिए, बेस बढ़ाइए। मेरे आका की तबीयत नाशाद थी, चंद दिनों के लिए मेरे आका बकरी चराने जंगल नहीं गए। मगर इधर क्या होता है, हजरत अब्दुल्ला जंगल जाते हैं, आया जंगल का शेर बकरी लेकर चला गया, बकरी लेकर चला गया। हजरत अब्दुल्ला दौड़े दौड़े आए, कहा अम्मी जान गजब हो गया। कहा बेटा क्या हो गया? अब सुने, तवज्जो करीब करें। मेरे आका की बारगाह में हजरत हलीमा आती हैं, अल्लाह अल्लाह सुने। 4 साल की उम्र कितनी होती है? आज बच्चे आपके यहाँ भी हैं, 4 साल का बच्चा भी है। आप जान सकते हैं कितना शऊर रखता है 4 साल का बच्चा, कितनी अक्ल रखता है 4 साल का बच्चा। मेरे आका की उम्र 4 साल की है। अल्लाह अल्लाह हजरत हलीमा सादिया आई, मेरे आका की तरफ की देखती हैं, मेरे आका मुस्कुराए। जब नबी मुस्कुराए तो कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुराने लगता है। मुस्तफा मुस्कुराए तो कलियों में जान सी पड़ जाती है। अल्लाह अल्लाह हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, ऐ मेरे आका, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हजरत आप मेरी बकरियों को उठाकर जंगल का शेर लेकर चला गया। अल्लाह अल्लाह मेरे आका बिस्तर से उठे, जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। जंगल में जाने के बाद में मेरे आका ने आवाज लगाई, ए जंगल के शेर कहाँ हो, आ जाओ। मेरे आका आवाज लगा रहे हैं, प्यारे आका जंगल में खड़े होकर शेरों को आवाज दे रहे हैं, ए जंगल के शेर आ जाओ, ए जंगल के शेर आ जाओ, ए जंगल के शेर आ जाओ। मेरे आका की आवाज को जब सुना जंगल के शेरों ने, तो चारों तरफ से मुस्तफा को जंगल के शेर ने चारों तरफ से घेर लिया। आज 4 साल बच्चे को अगर कुत्ता घेर ले तो बड़ी बात हो जाया करती है, मगर कुर्बान जाओ मुस्तफा की अजमत पर, नबी की अजमत पे कुर्बान जाओ। 4 साल की उम्र में जंगल के शेरों ने मेरे मुस्तफा को घेर रखा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए शेरों ये बताओ तुम मेरे भाई अब्दुल्ला की बकरियों को क्यों उठाकर लेकर गए हो? अल्लाह अल्लाह मेरे आका अपनी जबान में शेरों से फरमाते हैं, ए जंगल के शेर, अब सुनो, जंगल के शेर जानवरों का अकीदा देखो, एक अपना अकीदा है। अब जानवर के अकीदे से अपना अकीदा मिलाना, जंगल के शेर से अकीदा अपना अकीदा मिलाना, जो नबी को अपनी तरह कहते हैं। जंगल भी, जंगल के जानवर भी मेरे मुस्तफा के चेहरे के दीदार के मुश्ताक है। मेरे मुस्तफा को देख
देखने के लिए बेकरार हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे आका फरमाते हैं, ए शेर ये बताओ तुम बकरियों को उठा कर क्यों लेकर गए थे? तो शेरों ने अपनी जबान में जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, कई रोज से आप जंगल नहीं आए थे, आपका दीदार नहीं हो रहा था, हमारे बच्चों ने चरना बंद कर दिया था, हमारे बच्चों ने खाना बंद कर दिया था, हमारे बच्चों ने शिकार बंद कर दिया था, कई रोज हो गए, या रसूल अल्लाह आप जंगल नहीं आए तो हमारा मन नहीं लग रहा था। तो हम जंगल के शेरों ने ये मशवरा किया कि मोहम्मद अब्दुल्ला की बकरी को उठा कर ले आओ, और जब आका छुड़ा ले आएंगे इसी बहाने हम नबी का दीदार कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। मौलाना रिजवानुल कादरी साहब किबला, मौलाना रिजवानुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज खोलिए, आवाज दबरी, आवाज खोलिए। और मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, कई रोज से आपका दीदार नहीं किया था, कई रोज से आपका चेहरा नहीं देखा था, हमारी तबीयतें अलील हो गई थी, हमारा मन खाने में नहीं लगता था, हमारा खाम पीने में मन नहीं लगता था, हमने शिकार करना छोड़ दिया था, बच्चे बीमार पड़ गए थे, तो हमने ये मशवरा किया कि मुस्तफा की बकरी को उठा कर ले आएंगे, और जब नबी छुड़ाने के लिए आएंगे इसी बहाने मुस्तफा का दीदार कर लेंगे, इसी बहाने मुस्तफा के चेहरे का दीदार कर लेंगे। अब ये जंगल के शेर हैं, जानवर हैं, जो मुस्तफा का चेहरा देख ले तो उनको करार मिल जाया करता है, मुस्तफा का चेहरा देख ले तो उन्हें सुकून मिल जाया करता है। अब और आगे चले, मेरे आका की विलादत का बासादत का महीना है, और आज की ये जश्न विलादत के ताल्लुक से ही रखी गई है। बोलो सुभान अल्लाह। भाई कंजूसी ना करें, आप भी कंजूसी ना करें, इंशाल्लाह दुआ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छा बोल रहा है, थोड़ा और अच्छा कर दीजिए, आएगा इंशाल्लाह आपको दे दूंगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। देखिए जलसा दो चीजों पे चलता है, माइक या सामईन, अगर दोनों में से एक भी खराब हुआ तो जलसा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। समझ में आ रही? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आका की विलादत बासादत का मौका, मुस्तफा की आमद वाला महीना, मेरे आका की विलादत बासादत इसी महीने में हुई। इस महीने में रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में, कितनी तारीख में? 12 तारीख में। माशाअल्लाह सब जानते हैं 12 तारीख में मेरे आका की आमद हुई। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा आमीना की गोद में जलवागर हुए। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त, यानी भोर के वक्त में मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए। मगर क्या आपको पता है मुस्तफ़ा जब दुनिया में नहीं आए थे उससे पहले के क्या हालात थे? पूरी दुनिया में गुमराहियत थी, पूरी दुनिया में जुल्म सितम ही जुल्म सितम था, पूरी दुनिया में कुफ्र ही कुफ्र था। लोग आग की लपेट को देख लिया करते थे, आग की ऊंचाई को देखकर अपने सर को झुका दिया करते थे, कहते थे ए आग तू मेरा खुदा है। और समंदर की तोगयानी को देखकर अपनी पेशानी को झुका दिया करते थे, कहते थे ए आग तू मेरा खुदा है। इतना जुल्म सितम था। हज़रत आदम दुनिया के अंदर आए 1000 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1000 साल के लिए। 1000 साल तक पूरी दुनिया इंसानियत का बाप, यानी हम सब का बाप हज़रत आदम दुनिया के अंदर आए। अल्लाह ने 1000 साल की जिंदगी अता की। कितने साल की? नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत मौलाना मेहताबुल कादरी साहब किबला, मौलाना मेहताबुल कादरी साहब किबला, खलीफा हुसैन मिल्लत, खलीफा हुसैन मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
माशाल्लाह, बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए। खलीफा हुजूर हुसैन मिल्लत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महताबुल कादरी साहब क़िबला अज़हरी की आमद हो चुकी है। अब बिल्कुल सुकून के साथ बैठ जाएं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कितने साल की जिंदगी? 1000 साल तक हज़रत आदम रब की रबूबियत का ऐलान करते रहे, मालिक की मिल्कियत का ऐलान करते रहे, अपनी कौम को बताते रहे खुदा वो है जिसने जमीन का फर्श बिछाया है, खुदा वो है जिसने आसमान का शामियाना लगाया है, खुदा वो है जिसने कायनात को लफ्ज़ से कुल कहकर बनाया है। 1000 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी के अंदर रब की रबूबियत का ऐलान करते रहे, मालिक की मिल्कियत का ऐलान करते रहे, रब के एक होने को बताते रहे। अभी आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर मौजूद है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम का जमाना आ जाता है। अल्लाह अल्लाह 1000 साल तक हजरत आदम रब की रबूबियत का ऐलान करते रहे। अभी आदम दुनिया में मौजूद है, हजरत शीस का जमाना आ जाता है। अभी हजरत आदम दुनिया के अंदर मौजूद है, हजरत शीस का जमाना आ गया। अब ठीक उसी रोशनी में, ठीक उसी चमन में, ठीक उसी उजाले में, जिस रोशनी में रब की रबूबियत का हजरत आदम काम कर रहे थे, मालिक की मिल्कियत का हजरत आदम काम कर रहे थे, ठीक उसी रोशनी में हजरत शीस अलैहिस्सलाम रब की रबूबियत का काम करने लगे, मालिक की मिल्कियत का काम करने लगे। अब तवज्जो को करीब में करे, कहने का मतलब यह है हजरत आदम दुनिया में मौजूद है, शीस अलैहिस्सलाम चले आए, हजरत शीस मौजूद है, नूह चले आए, हजरत नूह चले आए, हजरत नूह मौजूद दुनिया के अंदर मौजूद है, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम चले आए, हजरत इसहाक दुनिया के अंदर मौजूद है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह चले आए, हजरत मूसा दुनिया के अंदर अभी मौजूद हैं, हजरत ईसा दुनिया के अंदर आ गए। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पर जिंदा ही उठा लिया। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गुजरे 571 साल हो गए। कितने? 571 साल। कोई नबी नहीं आया, कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई सहीफा, कोई किताब नहीं आई। अब आप सोचें 571 साल के अंदर दुनिया के अंदर कितना जुल्म फैल गया होगा, कितनी गुमराहियत होगी, कितना कुफ्र होगा। जुल्म सितम इतना था, अमीर लोग गरीबों पे जुल्म सितम कर रहे थे, किसी का कांधे से कांधा टच हो जाता था, तलवार म्यान से बाहर आ जाया करती थी, बरसों तक वो लड़ाई चला करती थी। अल्लाह अल्लाह जुल्म सितम बढ़ गया, मगर लोगों की आहट, लोगों का गिड़गिड़ाना रब की बारगाह में काम आ गया। लोग रब की बारगाह में दुआ कर रहे थे, मौला वो रसूल कब आएगा जिसके आने की बशारत हजरत मूसा ने दी है, ए मौला वो रसूल कब आएगा। इतना जुल्म सितम था दुनिया के अंदर, लोगों की सिसकियां, लोगों की आहट, लोगों का रोना, लोगों का गिड़गिड़ाना, वो रब की बारगाह में हाथों को उठा देते हैं, मौला वो रसूल कब आएगा जिसके आने की बशारत हजरत मूसा ने दी है, मौला वो रसूल कब आएगा जिसके आने की बशारत 10 नबियों ने दी है। लोगों का गिड़गिड़ाना रब की बारगाह में कबूल हो गया। अब आप अपनी तवज्जो करीब में करें, 571 साल के बाद मक्का की धरती पर आमिना की गोद में, अब्दुल्ला के सहने चमन में, अब्दुल मुत्तलिब के घर के अंदर अल्लाह ने अपने महबूब को भेज दिया। अब मुस्तफा की आमद हो गई। 571 साल ऐसे जमाने में जहां पे अंधकार ही अंधकार था, जहां पे अंधेरा ही अंधेरा था, जहां पे जुल्म सितम ही जुल्म सितम था, जहां पे गुमराहियत ही गुमराहियत थी, जहां पे कुफ्र ही कुफ्र था, ऐसे माहौल में अब तवज्जो चाहूंगा। आपका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब खास तवज्जो चाहूंगा, ऐसे माहौल में जब हमारे और आपके नबी दुनिया के अंदर आ रहे हैं तो मक्के की सरजमीन पे भी मुस्तफा चमक रहे हैं, मदीने की जगलियों में भी मुस्तफा चमक रहे हैं, हिंदुस्तान की धरती पर भी मुस्तफा की चमक मौजूद है, पाकिस्तान की गलियों में मुस्तफा की चमक मौजूद है, इंग्लैंड की सरजमीन पर मुस्तफा की चमक मौजूद है, बरेली के इमाम की जब
जब नजर पड़ी तो बरेली का इमाम कलम को उठाता है, लिखना शुरू किया। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए बैठिए। अच्छा जल्दी आइए, बस वो जो आप सुनना चाहते हैं वही तकरीर करके खत्म कर रहा हूँ। बैठ जाइए 5 मिनट, जो आपकी फरमाइश है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। 571 साल के बाद जब नबी दुनिया के अंदर आ रहा है तो पूरी कायनात के अंदर मुस्तफा की चमक मौजूद है। अब वो नबी दुनिया के अंदर आया, मेरे मुस्तफा की आमद हुई, मुस्तफा दुनिया के अंदर आए। आज बच्चे हमारे यहाँ भी होते हैं, होते कि नहीं होते? आज ये बच्चे की पैदाइश के ताल्लुक से ही प्रोग्राम रखा गया है। बच्चा जब दुनिया के अंदर आता है, माँ की गोद में जब आंखें खोलता है तो बच्चा अपनी जिंदगी का ऐलान रोकर करता है। क्या करता है? रोकर। बच्चा जब हम आए थे तो हमने भी अपनी जिंदगी का ऐलान रोकर किया था। आप जब दुनिया के अंदर आए थे तो आपने भी अपनी जिंदगी का ऐलान रोकर किया था। बच्चा नहीं रोता है तो माँ रोती है, बच्चा नहीं रोता है बाप रोता है। आप कहेंगे कैसे? जब बच्चा नहीं रोता है तो माँ समझती है बच्चा मुर्दा पैदा है। बच्चा नहीं रोता है, बहन परेशान है, मेरा भाई मुर्दा पैदा हुआ है। बच्चा नहीं रोता है, भाई रोता है। बच्चा नहीं रोता है तो माँ रोती है, बच्चा नहीं रोता है तो भाई रोता है, बच्चा नहीं रोता है तो रिश्तेदार रोते हैं। ये हम और आप हैं, दुनिया के लोग हैं। जब हम आए थे हमने अपनी जिंदगी का ऐलान रोकर किया था, मगर मुस्तफा जब दुनिया के अंदर आए, मुस्तफा की शान क्या है, मुस्तफा की अजमत क्या है, मुस्तफा की शान पर कुर्बान जाओ। जब हम आए थे तो रोकर आए थे, मुस्तफा आ रहे हैं रोतों को हंसाते हुए आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, वक्त का भी ख्याल रखना है क्योंकि वक्त भी ज्यादा है और वक्त की मार है। वरना अब तो शुरू हुआ था, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। मेरे आका दुनिया में आए, पंजतन पाक की बात की थी मैंने। अब आइए मौला अली कौन है? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कौन है मौला अली? मुशीर भाई बहुत हमारे अजीज हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं बेपनाह। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत को सलामत रखे। आप भी उलमा से मोहब्बत क्या करो, कल मैदान महशर में काम आएगा। मौला अली है कौन? क्या शान है मौला अली की? क्या मकाम है मौला अली का? तो शायर कहता है गैरों ने भी माना कोई आसान नहीं है, गैरों ने भी माना कोई आसान नहीं है, सूरज को बुलाना कोई। अरे अली वाले हो तो बोलो या अली, हाथों को उठाकर बोलो या अली, थोड़ा आवाज बुलंद करके बोलो या अली, या अली, या अली। गैरों ने भी माना कोई आसान नहीं है, सूरज को बुलाना कोई आसान नहीं है, दामादे पैगंबर की शुजाअत है, वरना खैबर को हिलाना कोई आसान नहीं है। अब सुने इस दीन को सींचा है 72 ने लहू से। अब
बाप की तवज्जो चाहूंगा। इस शेर के अंदर बहुत कुछ है। इस दीन को सींचा है 72 ने लहू से, अब इसको मिटाना कोई आसान नहीं है। अब इसको मिटाना पंजतन पाक की, मगर जिक्र करूंगा दो का ही, जिक्र करूंगा दो का। 3 रह गए तो फिर कभी वक्त मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, हो सकता है हजरत पूरा कर दे। अभी हजरत भी कुछ खिताबत पर आएंगे। कौन है मौला अली? जंगे खंदक के मौके पर मुसलमानों के लश्कर में एक पहलवान जिसका नाम अम्र इब्ने उद है, आ गया मुसलमानों के लश्कर में, ललकार कर कहता है कोई माई का लाल जो मुझसे अकेला मुकाबला कर सके? अच्छा एक बात बताओ, मगही या कबीरा कस्बा अतराफों से आने वाले गयूर मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान कोई छीने ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी मैं कहूं भाई साहब से 5 लाख रुपए ले लीजिए और अपना ईमान हमें दे दीजिए, तो कहेंगे हजरत घर फोन कर दीजिए, बॉडी लेकर आ रहे हैं। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान कोई छीने ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। आ गया मुसलमानों के लश्कर में, मगर मुसलमान वो वक्त और था। वो ऐसे मुसलमान थे, कैसे मुसलमान थे? वो हमारी तरह तुम्हारी तरह मुसलमान नहीं थे। कैसे थे? ललकार कर कहता हल में मबारिद है कोई मुसलमानों में माई का लाल जो मुझसे अकेला मुकाबला कर सके। उस पहलवान की खासियत क्या थी सुनेंगे? 1000 पहलवान के साथ वो अकेला लड़ा और 1000 पहलवान को वो अकेले ही मात दे दिया करता था। इतना ताकतवर का मालिक था, इतनी कुव्वत का वो मालिक था पहलवान, इतनी ताकत का मालिक था वो पहलवान। मुसलमानों के लश्कर में घुसकर कहता है, चैलेंज करता है मुसलमानों को। जब तीसरी बार कहा हल में मवारिद है कोई मुसलमानों में माई का लाल जो मुझसे अकेला मुकाबला कर सके, जब तीसरी मर्तबा दावत मुकाबला मिलती है तो इतने में दामादे पैगंबर फातह खैबर अली मुर्तजा अली मुश्किल कुशा सबसे बाहर आ गए। मुस्तफा के कदमों को चूमकर बोलते, अर्ज करते या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो मैं इसके मद्दे मुकाबिल में चला जाऊं। मेरे आका ने अपना अमामा शरीफ उतारा, मौला अली के सर पर सजा दिया, वो तलवारे जुल्फिकार हैदरी दे दी मौला अली को। कहा अली चाहिए, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। अब मौला अली पहुंचे हैं मैदान में, जैसे ही मैदान में पहुंचे मौला अली, जैसे ही मैदान में पहुंचे मौला अली, जैसे ही मैदान में पहुंचे मौला अली, तो पहलवान देखकर क्या कहता है? तू बच्चा आ गया मेरे मद्दे मुकाबिल में, तुझे पता नहीं मैं कितना बड़ा पहलवान हूँ। तो मौला अली का जुमला सुनिए, ईमान में ताजगी पैदा कीजिए। अगर अली की मोहब्बत दिल में है तो आप खामोश नहीं रहेंगे। जब पहलवान ने कहा तू तो अभी बच्चा है, बच्चा तू क्या लड़ेगा मुझसे? तो मौला अली कहते हैं मैं बच्चा हूं ये ना देख, मेरा हौसला जवान है। अरे इतना जब सुना तो आग बगौला हो गया, ये बच्चा हमको धमकी दे रहा है। कहा तुमको पता नहीं अली, मेरी बहादुरी के चर्चे शाम और इराक की गलियों में गूंजते हैं। तो मौला अली फरमाते हैं क्या हुआ? तेरी बहादुरी के चर्चे शाम और इराक की गलियों में गूंजते हैं। सुन, मेरे भी चर्चे जमीनों अफलाक में गूंजते हैं। इतना सुना तो और आग बगौला। कहा ये बच्चा इतनी हिम्मत? कहा तुम्हें पता नहीं है मेरा नाम अम्र इब्ने उद रखा है। तो मौला अली कहते हैं तेरा नाम कुछ भी हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं, मगर सुन मेरा नाम मेरी माँ ने मेरा शेर रखा है और शेर किसी से डरा नहीं,
बुज़दिल मैदान से भाग जाया करते हैं, बुज़दिल मैदान को छोड़ दिया करते हैं, मगर शेर दिल मैदान को नहीं छोड़ते। जब इतना सुना तो और आग बगौला हो गया। अल्लाह अल्लाह कहा, ए अली वार करो। क्या कहा? वार करो। मौला अली से वार करो। तो मौला अली फरमाते, सुन ले, ऐसा कर, सबसे ऐसा कर, तू पहले वार कर ले, ऐसा ना हो कि तुझे वार करने का मौका ही ना दिया। इतना सुना, आग बगौला तलवार को निकाला म्यान से बाहर, लहरा कर मौला अली पे वार किया। तो मौला अली ने उसकी ढाल बना लिया, ढाल बना लिया। तो मौला अली फरमाते, अम्र इब्ने उदय पहलवान सुन ले, हम उस नबी के गुलाम हैं, गुलाम। जो नबी हुक्म दे दे तो हम अपनी गर्दनों को काट दिया करते हैं। अब तवज्जो चाहूंगा मगही के गयूर मुसलमानों। मौला अली फरमाते, ए पहलवान सुन ले, हम उस नबी के गुलाम हैं कि अगर हमारा नबी हुक्म कर दे तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बैरे सलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। एक पहलवान सुन ले, हम उस नबी के गुलाम हैं, अगर हमारा नबी इशारा कर दे तो गुलामाने मोहम्मद ये जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते। अब मौला अली ने कहा, वार करो। अल्लाह अल्लाह। अब वो पहलवान अपने कमन में फांसना चाहता है, अल्लाह अल्लाह, मगर मौला अली ने उसके दूसरे वार की भी काट कर दी। अब मौला अली ने पलट कर देखा। क्या पलट कर देखा? मुस्तफा के हाथ उठे हुए थे, मुस्तफा के हाथ उठे हुए थे अल्लाह की बारगाह में। किस लिए उठे थे? कि मौला अली की कामयाबी में तेरे महबूब की कामयाबी है, ए मौला अली की फतह नुसरत में तेरे महबूब की फतह नुसरत है। अगर अली हार गए तो इस्लाम की परास्त हो जाएगी, अली हार गए तो इस्लाम हार जाएगा। ए मौला अली को कामयाबी अता फरमाना, ए मौला 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 अली को फतह नुसरत अता फरमाना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसके लिए नबी दुआ कर दे, सो तो नहीं रहे, कोई सो तो नहीं रहा, शायद इधर जो है तारी है गफलत, मगर आप बोले सुभान अल्लाह। ये उलमा है, मोहब्बत से नवाज देंगे तो करम कर देंगे तो मेरे लिए बेहतर है, अगर ये ना बोले बैठे रहे तब भी मेरे लिए इससे बेहतर क्या हो। मगर आप सुने, मैं आपको सुनाने आया हूं। आप सुने, मौला अली ने देखा मुस्तफा दुआ कर रहे हैं। अब दुआएं जिनके सदके में कबूल होती हैं वो नबी दुआ कर रहा है। दुआ जिसके सदके में कबूल होती है, दुआ जिसके सदके में कबूलियत की जमानत बन जाती है, आज वो नबी दुआ कर रहा है, वो रसूल दुआ कर रहा है। मौला अली को कामयाबी अता फरमाना, ए मौला अली को फतह नुसरत अता फरमाना। अब मौला अली ने उस तलवार को उठाया है। कौन सी तलवार? वो तलवार जब मैदान करबला में मौला हुसैन ने चलाई थी, वो तलवार मैदान कारजार में हुसैन आजम जब चला रहे थे, कभी मशरिक में चमकी, कभी मगरिब में चमकी, कभी शुमाल और जुनूब में चमकी। आज वो तलवार जब मैदान करबला के अंदर चल रही है तो कभी मशरिक में चमक रही है, यजीदियों की गर्दनें कट रही हैं। यजीद ऐसे लग रहा था, मौरिख लिखता है कि गर्दनें नहीं, मौला हुसैन की तलवार से ऐसा महसूस होता था कि मूली गाजर काटे जा रहे हों। वो तलवार मैदान करबला में जब हुसैन चला रहे थे, आका हुसैन चला रहे थे, तो ऐसा महसूस होता था सिद्दीक की सदाकत साथ साथ है, उमर की अदालत साथ साथ है, उस्मान गनी की सखावत साथ साथ है, मौला अली की शुजाअत और हिमायत साथ साथ में है। वो तलवार जब करबला की जमीन पर हुसैन चला रहे थे, ऐसा महसूस होता था कि फातिमा की दुआ तकदीर बन गई हो। जब हुसैन तलवार मैदान करबला में चला रहे थे, ऐसा महसूस होता था मुस्तफा मदीने में नहीं करबला में थे। अल-किस्सा मुख्तसर ये, मौला अली ने जब तलवार को उठाया, उठाने के बाद कहा, ए पहलवान संभल जा, अब मेरा वार तुझसे है। अली ने मुस्तफा के चेहरे की जियारत की,
जियारत करने के बाद तलवार को फिजा में लहराया। ए पहलवान संभल जा, संभल जा, इतना कहा, फिजा में तलवार उठती है, फिजा में तलवार को लहराया। एक ही वार में लगता समझ में नहीं आ रही, बाउंस हो रहा है। एक ही तलवार में मौला अली के वार से उस पहलवान की गर्दन कटकर मुस्तफा के कदमों में आ गई। अब अली आ गए मसरत और शादमानी के साथ। जब कदमों के सामने मुस्तफा के कदमों के नीचे उस पहलवान की गर्दन पड़ी थी, एक ही वार में अली आ गए। मेरे आकाए मुस्कुराए तो कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुराए। वकील भाई तो जो है सब माशाल्लाह, यहाँ पे ज्यादातर जो चेहरे चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो सब मेरे जानने वाले, सब कस्बा और मगही के अतराफ के हैं। अल्लाह ताला आपकी मुस्कुराहट को सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। अल किस्सा मुख्तसर ये, मेरे नबी मुस्कुराए कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुराने लगता है। मुस्तफा मुस्कुराए तो कलियों में जान सी पड़ जाती है। आका इरशाद फरमाते, ए अली इतनी ताकत कहां से आ गई, इतनी ताकत कहां से आ गई। अब एक गुलाम का मकाम देखिए, जब गुलाम का मकाम आप देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे, वर्दे हैरत में पड़ जाएंगे। मौला अली अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मेरे पास कोई कुव्वत नहीं है। तो मुस्तफा फरमाते, ए अली इतनी ताकत आई कहां से। तो अली अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह मेरे अंदर कोई ताकत नहीं थी, मेरे अंदर कोई पावर नहीं था। या रसूल अल्लाह जिस वक्त आपने अपना अमामा शरीफ मेरे सर पे सजा दिया था, मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि ये एक पहलवान है, अगर 1000 भी होते उनको भी पछाड़ दे। ये तो एक है, 1000 भी होते तो उनको पछाड़ देता। अब किसी आशिके मौला अली ने कहा कि मुश्किलों से छुड़ाने वाले हैं। 4 मिसरे सुनना चाहते हैं आप, चाहते हैं मैं से हट जाऊं तो 4 मिसरे सुन लीजिए। तकरीर खत्म कर दूं ना, तो 4 मिसरे सुन लीजिए। मुश्किलों से छुड़ाने वाले हैं जिनके शैदा ज़माने वाले हैं, मुश्किलों से छुड़ाने वाले हैं जिनके शैदा ज़माने वाले हैं। मुश्किलों सामने से हट जाओ वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजा। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, मौला मुझसे कसदन या साहवल मानन जो भी लग़ज़िश हुई, मौला अपनी रहमत से माफ फरमाए। सभी हजरात मेरे साथ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, थोड़ा बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।